बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लें दोस्तों, बड़े ही प्यारे उस्ताद हैं, बड़े नफीस, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मैन। और यकीन माने कि इल्म का ख़जाना है और छुपाते भी कुछ नहीं है। जो मतलब के सवाल पूछने वाला होना चाहिए, जवाब आगे से ज़रूर मिलेगा। हमेशा कोशिश रही है कि अच्छी से अच्छी वीडियो जो उनसी है ना वो बनाएं, और दोस्तों को, जो नए दोस्त हैं उनको जो उनसे है ना वो इल्म शेयर करते हैं उस्ताद साहब ना। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो का भी आपको मज़ा आएगा। ये दो पार्ट होंगे, एक अस्सू की तैयारी का संभाल और उड़ाने वाला नुस्खा, और जो दूसरी वीडियो होगी ना वो होगी जो कबूतर बच्चे गिराता है ना और जो घर बैठाते हैं इन पे। और बड़ी मज़ेदार दोनों पार्ट होंगे, आपने दोनों एंड तक देखने हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। नॉलेज असल में देखें, आपको पता है कि नॉलेज हर कोई शेयर करता है, लेकिन प्रैक्टिकल खुद किया हुआ कोई कोई शेयर करता है। उनमें से उस्ताद मलिक असद साहब हैं, और जो प्रैक्टिकल किया हुआ, जो इंसान खुद किया हुआ, वो शेयर करते हैं। चलते हैं उस्ताद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त भाई देखने वाले भी ठीक होंगे, जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो नहीं भी करते लेकिन गुजरते हुए वीडियो को छाती मार जाते हैं कि यार चलो, उनका भी सबका बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बत है इनकी उस्ताद जी, आपसे यकीन माने खुसूसी प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं जी। वो इंसान तो बहुत खुशकिस्मत है जिसके इतने प्यार करने वाले हों। 2-4 दिन वीडियो ना आए तो वो आपसे हाल पूछते हैं। मेरे चैनल पे जाहिर है अभी टाइम की शॉर्टेज है, आपको पता भी किस तरह से आप आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये उनकी मोहब्बत है कि वो दूसरे के दिन पूछ लेते हैं गांधी उस्ताद जी खैर खैरियत ही है ना। तो बस काम में मसरूफियत की वजह से नहीं लगती, और मसला कोई नहीं है। इसलिए ना मैं दोबारा हाजिर हूँ। पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी ना वो बड़ी आउटस्टैंडिंग वीडियो थी, पर उस पे ऑटो डबिड की वजह से ना बड़ी गड़बड़ हुई है। कोई बात नहीं। कई दोस्त वो जो उनसे नाराज हुए हैं कि यार इसको सही करवाओ, मुझे तो पता नहीं था। वो फिर एक दोस्त है बड़ा अच्छा, उससे सही करवाई है। चले बेहतर हो गया फिर। हाँ, वो वीडियो अच्छी बनी थी, देखी थी मैंने। बस वो वल्लाहु आलम क्या मसला हुआ वो। ये यूट्यूब की तरफ से ही प्रॉब्लम थी कोई। जी सलमान भाई। उस्ताद मोहतरम, आप ना हमारे जो दोस्त है ना, ठीक उन्हें है, अस्सू का ना कोई नुस्खा शेयर करें। ठीक है। मुकम्मल अस्सू की तैयारी, जिसे हम अस्सू की मुकम्मल तैयारी कहते हैं। कबूतर किस तरह का अस्सू में डालना, ठीक है, ठीक है, और संभाल। ठीक ये जो ना हमारे नए दोस्तों का ना सलमान भाई, देखे बात पता क्या है, ये जो अस्सू की सिलेक्शन होती है ना, ये आपकी सारे साल की सिलेक्शन होती है। ठीक है, मतलब आप देखते हैं कि यार मिसाल के तौर पे कुछ कबूतर ऐसे हैं अभी हाड़ में, या कुछ पट्टियां पट्टे लोग बच्चे उड़ा रहे थे ना, उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो गर्मी में भी काबू नहीं आ रहे थे। बिल्कुल ठीक है, यकीनन वो आपको इस मौसम में डालने नहीं चाहिए अस्सू में। ठीक है, हो गया। अस्सू में चूँकि टेम्परेचर होता है थोड़ा सा नरम, नमी की भी माशाल्लाह अच्छी रेशो होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कबूतर आपके पास हाड़ में 4-4, 5-5 घंटे तक गए हैं ना, इनफ है कि वो आप आगे ले आए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तैयारी ये अब जाहिर है कि पुटाई हो चुकी हुई है, बहुत सारे लोगों के कबूतर बाहर भी निकलना शुरू हो गए हुए हैं। बिल्कुल। तो वो पुटाई वाला मरहला बीच में से स्किप कर देते हैं। ठीक है, ताकि दोस्तों भाइयों का वीडियो देखने का टाइम बच जाए। बिल्कुल। बाहर निकालने से पहले स्टार्ट करते हैं कि कबूतर जब परिंद हो जाएं, माशाल्लाह सेहतमंद पर निकाल लें, तो पहला काम क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप दोस्तों 2 चीज़ें आपने करनी मेरे कहने पे। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने कबूतरों की डिवर्मिंग करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, डिवर्मिंग और जलाब ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिवर्मिंग और जलाब ये 2 चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ अलहदा से। जो जलाब होती है वो अंतड़ियों की सफाई के लिए होती है, जो डिवर्मिंग होती है वो अमूमन हम कीड़े निकालने के लिए करते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो दोनों ये काम इकट्ठे भी करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब लाहौर की बड़ी प्यारी सी शख्सियत है, भाई हैं हमारे, उन्होंने अल्ट्रा डिवर्मिंग लिक्विड बनाया। उसमें खासियत है कि वो दोनों चीज़ों को साफ़ करता है। अंतड़ियों की
सफाई भी करता है और कीड़ों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। अगर तो आप ये कर लेते हैं इसका मतलब है कि आपने दोनों चीज़ें कर ली। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर ये आपको मुयस्सर नहीं है किसी तौर पे तो आपने क्या करना है, जलाब देना है। तो जलाब का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जलाब से मुराद ये कि अंतड़ियों की सफाई। ठीक है, ठीक हो गया। वो उसका एक बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है, वो शेयर करता हूँ। देसी है, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी उसमें दोस्तों। अच्छा, एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, देसी चीज़ है, अक्सर हम गर्मियों में उसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक हो वो गया। होती है गन्ने की रो होती है, गन्ने का जूस होता है। ठीक है, ठीक है। वो आपने उसकी मिकदार क्या लेनी है, कबूतरों को बाहर निकालने से पहले ही ये हफ्ता पहले का प्रोसीजर होता है जो आपने करना है। ठीक। ये होता है मेरे भाई कि आपने ना 1 लीटर अगर आपने रो ली है ना, जूस लिया है गन्ने का, ठीक है। उसमें 1 लीटर ही पानी मिक्स करना है। ठीक हो गया। मिक्स करके अच्छे तरीके से आपने क्या करना है भाई, इसको ना ये अपने कबूतरों को थोड़ी प्यास रख के ना पिला देना है। उसके 1 घंटे के बाद आपने देखना है आपके कबूतर गंदी और मोटी मोटी इतनी बीठें मारना शुरू कर देंगे। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक इधर छोटा सा अक्सर ना वो रो में नींबू भी लोग डलवाते हैं, नींबू डलवाना है कि नहीं? देखिए, वो डलवा लें तो ठीक है, ना डलवाएं तो उसकी टेंशन कोई नहीं। ठीक है। उसके अंदर तो चुकंदर भी डलती है, फिर और बिल्कुल पुदीना भी डलता है। ये चीज़ें अच्छी हैं, इसका नुकसान कोई नहीं। ठीक हो गया। ये डलवा लेंगे तब भी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छी चीज़ है। 1 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके कबूतर लंबी पतली यानी कि जो भी गंदगी अंदर जमा की होगी ना वो सारी बाहर निकाल दें। ठीक हो ये गया। 1 दिन का ये प्रोसीजर हो गया। ठीक है, 1 दिन का गैप दें। फिर आपको ये डाउट हुआ कि यार अब मेरे कबूतर ना मुझे कीड़े भी लग रहा है कि इनमें है, तो आपने क्या करना है, कोई भी अच्छा सा ले लें। जैसे अभी दौरे हाजिर में ये वर्म आउट जेल है, ये बड़ी अच्छी है, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो कुछ लोग जेंटल के साथ करते हैं, वो कर लें। ये चीज़ें करने का मतलब ये कि आपके कबूतर बिल्कुल फूलों की तरह हल्के हो जाएंगे और उड़ना शुरू हो जाएंगे और जाने की रेशो भी कम हो जाएगी। एक चीज़ मैं ज़ाहरी लाजमी आपको बताना चाहूँगा, अक्सर कबूतरों के परों में ना जुएँ होती हैं बहुत बिल्कुल। ज़्यादा। वो जुएँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसके जुओं के डिस्टर्ब करने से भी कबूतर के ज़ाया होने की बड़ी रेशो होती है। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग मेरी बात से आम जो बिला वजह के लोग हैं वो नहीं इत्तफाक करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। बिल्कुल ठीक। बंदे के सर में एक डूं चली जाए वो खारिज कर डिस्टर्ब होता है, पागल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इनके परों में इतनी सारी परों में ये देखें ना आप जुएँ लगी हों तो ये भी डिस्टर्ब होते हैं बेचारे। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब है अगर आप वो कर लें तो उसके लिए जो हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं वो भी बड़ी अच्छी है। वो कौन सी चीज़ है, फिर भट्ट साहब का नाम लूँगा वो, क्योंकि उन्होंने कबूतरबाजी में ना ये बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। अल्ट्रा ऑल क्लियर के नाम से उन्होंने अल्ट्रा ड्रॉप्स बनाए हैं। वो सही। गर्दन के पर टाइम 1 ड्रॉप डाल दें और वो कबूतर को छोड़ दें। जितनी जुएँ होंगी, पिस्सू हो गए, यहाँ तक कि कुत्ते वाली मक्खी भी कबूतरों को पड़ी हो ना वो भी साफ कर दें, बिल्कुल सही। मर जाते हैं। बिल्कुल सही। ये मुयसर नहीं है तो भाई फिर क्या करना है, आपने किंग स्टॉक लेना है स्प्रे। ठीक हो। मोर्टीन स्प्रे ले लें, और स्प्रे सॉरी बोल रहा हूँ, पाउडर ले लें, पाउडर या किंग टॉप्स ले लें। ठीक है। ये परियां होती हैं ना इस जगह पे, तो थोड़ी सी हटा के उस जगह पे डालें। और जहाँ पे ये होती है ना कबूतर का ऑयल प्लांट, मतलब कि दुम कदा होता है, वहाँ से परियां उठा के वहाँ पे फेंकें। उससे भी जुएँ भी मरेंगी इंशाल्लाह ताला, और खुदों के अंदर जो कीड़े मकोड़े जो भी होंगे वो भी निकलेंगे। इससे कबूतरों के जाने की रेशो कम होगी। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया आपके कबूतरों के बाई निकालने से पहले का प्रोसीजर। एक प्रोसीजर और होता है, अक्सर कबूतरों के कुंदों में रेशा होता है। बिल्कुल ठीक है, उसको ज़ाहिर है उन्होंने खुराक खाई होती है, फ्रेश होते हैं और ताकत में होते कबूतर हैं। एकदम चढ़ाइयाँ भी मार जाते हैं। बिल्कुल सही। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ना 7 लौंग लेने, कोई 5 काली मिर्चें लेनी है, ठीक है। तुम्मा लेना है। ये आपको सारी चीज़ें पंसारी से मिलेंगी। तुम्मा ले लें तकरीबन कोई इतना को 1 से 1.5 इंच, ठीक हो। काफ़ी है। और फिर दड़ा मिर्च लेनी है आपने, दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून वो ले लें, और दालचीनी का टुकड़ा ले लें तकरीबन 1.5 इंच का होगा। ठीक है। इसको आपने ना 2 लीटर पानी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से पकाना है। जब ये पानी आधा रह जाए ना बिल्कुल तो ठीक। आपने इसको उतार लेना, बिल्कुल ठीक। ठंडा करें। 1 कप ये वाला पानी
और बाकी तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर आपने ये 1 कप पानी डालना है। इससे इंशाल्लाह ताला कबूतरों के कुंडों में जो भी रेशा वगैरह होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये बाहर निकालने से पहले के प्रोसीजर है और आपने ये देने के अगले दिन कबूतर बाहर नहीं निकालने, कम अज़ कम 2 से 3 दिन का गैप है। 2 से 3 दिन का 2 गैप से 3 दिन का गैप देना। और याद रखें, जब भी मेरे भाई आप कबूतरों को परिंद होने के बाद बाहर निकालें, कभी भी फ़ौरन ऐसे आप कबूतरों को बाहर ना निकाल लिया करें। हाँ, टाँक लिया करें बीच में से, इतना हो कि जाल और नीचे, जाल और नीचे इतना, बिल्कुल ठीक हो गया। ताकि आपका कबूतर एकदम चढ़ाई ना मारे। ठीक है, वो कबूतर होते हैं तंबल, जब चढ़ाई मारते हैं तो ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, ये भी हो गया, पहले का प्रोसीजर हो गया। ठीक हो है, गया। इसकी भी तकरीबन मैंने कोशिश यही की कि तफसील से सारा कुछ बताया जाए। उस्ताद जी, ये आपकी खासियत है, आप हर चीज़ माशाल्लाह तफसील से बताते हैं। उसके बाद दोस्तों, अक्सर दोस्त भाई पूछते हैं कि कबूतरों का दाना कब चेंज करना है। बिल्कुल। हाँ, जब तक आपका कबूतर एक जगह पर, फ़र्ज़ करें आपने उड़ाना शुरू किए, 2-3 दिन बाहर निकाला, कबूतर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गए, यानी कि अद्धों तक जाना शुरू हो गए, आपने दाना चेंज नहीं करना। बिल्कुल सही। कबूतरों को उड़ने दें, अपना जो तंबल है ना वो ख़त्म करने दें। जब कस्से बनने अच्छे तरीके से, आपके कबूतर फ़र्ज़ करें 4-5 की टाइमिंग तक चले जाते हैं ना, और एकदम बैक आना शुरू होते हैं ना, बिल्कुल, तब जाके आपने इनका दाना चेंज करना। दाना चेंज करने के बाद आपने साथ इनको खुराक पे ले आना, बिल्कुल से सही। खुराक पे ले आना। अच्छा, दाने में थोड़ा बता दें क्या, कौन सा जो इस्तेमाल? जाहिर है कि आपने पुटाई के दौरान जो दाना डाला उसमें तो गंदम होगी, बाजरा हो गया, काले चने हो गए बारीक वाले। ठीक है, बहुत सारे दोस्त मकई के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी हम मकई नहीं डालते, डाल लें तो बेहतर है, बिल्कुल ना डालें तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसमें सरसों का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ज्वार दोनों किस्म की डालनी है, सफ़ेद भी और लाल। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके फ़वायद हैं, वो खून को ना बहुत ज़्यादा जमने देती है, ना बहुत ज़्यादा पतला होने देती है। बिल्कुल ठीक। उसका इतना अच्छा फ़ायदा है। ठीक है, तो ये दाना डालें। जब आपने लेके आना ना इसको, उस पर खुराक पे कन्वर्ट करना और बारीक दाने पे, फिर आपने धुला हुआ बाजरा डालना। धुला हुआ बाजरा हो वो डालें। ये अस्सू की तैयारी में अस्सू की, बिल्कुल ठीक हो। तो इनको आप बाजरे पे लें, कुछ किया हुआ लेकिन छाँव में, वो दाना इनको शुरू करें। उसके बाद आपने जो स्टार्टर बादाम की खुराक है ना, वो 3 बादाम की गिरियों से स्टार्ट करें। मतलब कि कबूतर के हिस्से में 3 बादाम की गिरियाँ मीठियाँ भिगोई हुई पहले से आपने वो बनानी है। 3 खुराकें आपने सादी देनी है इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। उसके बाद आप जो चीज़, पहली चीज़ आपने ऐड करनी है ना, वो इसमें काली मिर्च होगी। ठीक है, ताकि आपके कबूतरों में बाती ना हो। अगर आप 3 दिन देने के बाद मुसलसल यही खुराक देते जाएंगे ना, तो आपके कबूतरों के मुंह में बाती ही होना शुरू। आप अच्छा, कैसे पता चलेगा? कबूतरों के मुंह में ना लेस सी जमा होनी, लेस सी, बिल्कुल। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये ना मेरे कबूतर बादी की तरफ जा रहे हैं। तो वो पैदा ना हो, या उसको ख़त्म करने के लिए आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। 7 कबूतरों की खुराक में पहले 3 आप गिरियाँ डाल रहे थे, बाद में आपने 5 कर लेनी है। ठीक है, फी कबूतर के हिस्से में। और 7 कबूतरों के हिस्से में आपने 2 काली मिर्चें डाल, 2 काली मिर्चें। बड़ी इलायची नहीं डालनी, बाद में है ना। ये स्टार्टर बेसिक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को करना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे मैंने बताया कि पहले सादी खुराक, फिर उससे तीसरे नंबर पे जो आपने डालनी है ना, स्टार्ट में आपने कम से कम 3 खुराकें ये वाली देनी है जो मैंने आपको बताई है, काली मिर्च वाली। उसके बाद 7 कबूतर ना, तो 3 मोटी इलायची के बीज डाल, ठीक हो। 2 दिन ये खुराक दे दी। उसके बाद आपने फी कबूतर के से 1 मोटी इलायची का बीज डालना, ठीक है। और कोशिश किया करें कि सेहतमंद बीज हो। और काली मिर्चें लें तो बीच में कुछ ख़राब भी होती हैं, लेकिन हम वो क्वांटिटी के हिसाब से पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन वो भी सेहतमंद और अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, फिर उसी का फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें हैं। मनक्का नहीं उस्ताद जी इस्तेमाल का, मेरी बात सुने, जिस दिन आपका कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के है, ठीक है, और आप समझते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़ोर लगाया हुआ है और वक्त के है या वगने के बिल्कुल करीब है, नुचड़ के आना जिसको हम कहते हैं,
बिल्कुल सही। तो उसमें आप कबूतर को दे सकते हैं। उस दिन देना आपने। उस दिन भी दे सकते हैं, या आपने ज़्यादा थोड़ा जोर लगवाना हो या कबूतर को थोड़ा सा वेट में लाना हो ना, तो मुनक्का आप शामिल। बिल्कुल मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि यार खुराक भी मैं पूरी दे रहा हूँ, तो इनकी फिरतें भी तकरीबन ठीक हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन ये कमज़ोर हो के ज़्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल आप खुराक में मुनक्का शामिल कर लें। लेकिन बिल्कुल कोशिश ये करें कि एकदम कोई 3-3 4-4 ना ऐड करें। स्टार्ट में वो भी एक ही कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको थोड़ी से करें, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट सही। में एक मुनक्का डाल लें, आपने देखा कि उससे बेहतरी आई है तो उसको 2 कर लें, बिल्कुल ठीक उसको 2 कर लें। और अब वक्त के साथ इसको बढ़ाना नहीं, इसकी मिकदार आपने नॉर्मली रखनी, नॉर्मली रखनी। जिस हिसाब से या जिस रेशो से मैंने बताया आप उसी हिसाब से करें। इंशाल्लाह ताला इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और आपका कबूतर ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। लें जी दोस्तों, ये पार्ट 1 था, 15 मिनट का हो गया। पार्ट 2 में ना